अंक 2 का पहला दृश्य। स्थान चेतन दास की कुटी, गंगा तट। समय संध्या। दृश्य खुलता है, सबल सिंह चेतन दास से बात कर रहे हैं। सबल महाराज, मनोवृत्तियों के दमन करने का सबसे सरल उपाय क्या है? चेतन दास, उपाय बहुत हैं, किंतु मैं मनोवृत्तियों के दमन करने का उपदेश नहीं करता। उनको दमन करने से आत्मा संकुचित हो जाती है। आत्मा को ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि इंद्रियों का दमन कर दिया जाए तो मनुष्य की चेतना शक्ति लुप्त हो जाएगी। योगियों ने इच्छाओं को रोकने के लिए कितने यत्न लिखे हैं। हमारे योग ग्रंथ उन उपदेशों से परिपूर्ण है। मैं इंद्रियों का दमन करना अस्वाभाविक, हानिकर और आपत्तिजनक समझता हूँ। सबल, मन में आदमी तो विचारशील जान पड़ता है। मैं इसे रंगा हुआ समझता था। प्रकट, यूरोप के तत्वज्ञानियों ने कहीं कहीं इस विचार का पुष्टिकरण किया है, पर अब तक मैं उन विचारों को भ्रांतिकारक समझता था। आज आपके श्रीमुख से उनका समर्थन सुनकर मेरे कितने ही निश्चित सिद्धांतों को आघात पहुंच रहा है। चेतन दास, इंद्रियों द्वारा ही हमको जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। वृत्तियों का दमन कर देने से ज्ञान का एकमात्र द्वार ही बंद हो जाता है। अनुभवहीन आत्मा कदापि उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकती। अनुभव का द्वार बंद करना विकास का मार्ग बंद करना है। प्रकृति के सब नियमों के कार्य में बाधा डालना है। आत्मा मोक्ष पद प्राप्त कर सकती है। जिसने अपने ज्ञान द्वारा इंद्रियों को मुक्त रखा हो, त्याग का महत्व आडंबर में नहीं है। जिसने मधुर संगीत सुना ही न हो, उसे संगीत की रुचि न हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब है जब वो संगीत कला का भली भांति आस्वादन करने, उसमें लिप्त होने के बाद वृत्तियों को उधर से हटा ले। वृत्तियों का दमन करना वैसा ही है जैसे बालक को खड़े होने या दौड़ने से रोकना। ऐसे बालक को चोट चाहे न लगे, पर वो अवश्य ही अपंग हो जाएगा। सबल, मन में कितने स्वाधीन और मौलिक विचार हैं। प्रकट, तब तो आपके विचार में हमें अपनी इच्छाओं को अबाध्य कर देना चाहिए। चेतन दास, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आत्मा के विकास में पापों का भी मूल्य है। उज्ज्वल प्रकाश 7 रंगों के सम्मिश्रण से बनता है। उसमें लाल रंग का महत्व उतना ही है जितना नीले या पीले रंग का। उत्तम भोजन वही है जिसमें षट्रसों का सम्मिश्रण हो। इच्छाओं को दमन करो, मनोवृत्तियों को रोको, ये मिथ्या तत्ववादियों के ढकोसले हैं। ये सब अबोध बालकों को डराने के जुजू हैं। नदी के तट पर न जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, यह मूर्ख माता पिता की शिक्षा है। विचारशील प्राणी अपने बालकों को नदी के तट पर केवल ले ही नहीं जाते, वरन उसे नदी में प्रविष्ट कराते हैं, उसे तैरना सिखाते हैं। सबल, मन में कितनी मधुर वाणी है। वास्तव में प्रेम चाहे कलुषित ही क्यों न हो, चरित्र निर्माण में अवश्य अपना स्थान रखता है। प्रकट तो पाप कोई घृणित वस्तु नहीं। चेतन दास, कदापि नहीं। संसार में कोई वस्तु घृणित नहीं है, कोई वस्तु त्याज्य नहीं है। मनुष्य अहंकार के वश होकर अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। वास्तव में धर्म और अधर्म, सुविचार और कुविचार, पाप और पुण्य, ये सब मानव जीवन की मध्यवर्ती अवस्थाएं मात्र हैं। सबल, मन में कितना उदार हृदय है। प्रकट महाराज, आपके उपदेश से मेरे संतप्त मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई। सबल सिंह प्रस्थान करते हैं। चेतन दास, आप इस जिज्ञासा का आशय खूब समझता हूँ। तुम्हारी अशांति का रहस्य खूब जानता हूँ। तुम फिसल रहे थे, मैंने एक धक्का और दे दिया, अब तुम नहीं संभल सकते। अंक 2 का दूसरा दृश्य। समय संध्या। स्थान सबल सिंह की बैठक। दृश्य खुलता है, सबल सिंह अकेले बैठे हुए हैं। सबल, आप, मैं चेतन दास को धूर्त समझता था, पर ये तो ज्ञानी महात्मा निकले। कितना तेज और शौर्य है। ज्ञानी उनके दर्शनों को लालायित हैं। क्या हर्ज है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों के दर्शन से कुछ उपदेश ही मिलेगा। कंचन सिंह का प्रवेश। कंचन तार दिखाकर दोनों जगह हार हुई। पूना में घोड़ा कट गया, लखनऊ में जाकी घोड़े से गिर पड़ा। सबल, ये तो तुमने बुरी खबर सुनाई, कोई 5,000 का नुकसान हो गया। कंचन, गल्ले का बाजार चढ़ गया। अगर अपना गेहूं 10 दिन और न बेचता तो 2,000 साफ निकल आते। सबल, पर आगम कौन जानता था। कंचन, असामियों से 1 कौड़ी वसूल होने की आशा नहीं। सुना है कई असामी घर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। बैल बधिया बेचकर जाएंगे, कब तक लौटेंगे कौन जानता है। मरे जिए न जाने क्या हो। यत्न न किया गया तो ये सब रुपए भी मारे जाएंगे। 5,000 के माथे जाएगी। मेरी राय है कि उन पर डिग्री करा के जायदादें नीलाम करा ली जाएं। असामी सबके सब मातबर हैं, लेकिन ओलों ने तबाह कर दिया। सबल, उनके नाम याद हैं। कंचन, सबके नाम तो नहीं, लेकिन 10-5 नाम छांट लिए हैं। जगराओं का लल्लू, तुलसी, भूगोर, मधुबन का सीता, नब्बी, हलधर, चिरौंजी। सबल, अंक 2 का पहला दृश्य। स्थान चेतन दास की कुटी, गंगा तट। सबल, चौंक कर, हलधर के जिम्मे कितने रुपए हैं। कंचन, सूद मिलाकर कोई 250 होंगे। सबल, मन में बड़ी विकट समस्या है। मेरे ही हाथों उसे यह कष्ट पहुंचे, इसके पहले मैं इन हाथों को ही काट डालूंगा। उसकी एक दया दृष्टि पर ऐसे ऐसे कई 250 न्यौछावर हैं।
वो मेरी है, उसे ईश्वर ने मेरे लिए बनाया है, नहीं तो मेरे मन में उसकी लगन क्यों होती। समाज के अनर्गल नियमों ने उसके और मेरे बीच ये लोहे की दीवार खड़ी कर दी है। मैं इस दीवार को खोद डालूंगा, इस कांटे को निकालकर फूल को गले में डाल लूंगा, सांप को हटाकर मणि को अपने हृदय में रख लूंगा। प्रकट और असामियों की जायदाद नीलाम करा सकते हो। हलधर की जायदाद नीलाम कराने के बदले मैं उसे कुछ दिनों हिरासत की हवा खिलाना चाहता हूँ। वो बदमाश आदमी है, गांव वालों को भड़काता है। कुछ दिन जेल में रहेगा तो उसका मिजाज ठंडा हो जाएगा। कंचन, हलधर देखने में तो बड़ा सीधा और भोला आदमी मालूम होता है, सबल बना हुआ है। तुम अभी उसके हथकंडों को नहीं जानते। मुनीम से कह देना, वो सब कार्रवाई कर देगी, तुम्हें अदालत में जाने की जरूरत नहीं। कंचन सिंह का प्रस्थान। सबल, आप ज्ञानियों ने सत्य ही कहा है कि काम के वश में पड़कर मनुष्य की विद्या विवेक सब नष्ट हो जाते हैं। यदि वह नीच प्रकृति है तो मनमाना अत्याचार करके अपनी तृष्णा को पूरी करता है, यदि विचारशील है तो कपट नीति से अपना मनोरथ सिद्ध करता है। इसे प्रेम नहीं कहते, यह है काम लिप्सा। प्रेम पवित्र, उज्ज्वल, स्वार्थ रहित, सेवामय, वासना रहित वस्तु है। प्रेम वास्तव में ज्ञान है। प्रेम से संसार सृष्टि हुई, प्रेम से ही उसका पालन होता है। यह ईश्वरीय प्रेम है। मानव प्रेम वह है जो जीव मात्र को एक समझे, जो आत्मा की व्यापकता को चरितार्थ करे, जो प्रत्येक अणु में परमात्मा का स्वरूप देखे, जिसे अनुभूत हो कि प्राणी मात्र एक ही प्रकाश की ज्योति है। प्रेम उसे कहते हैं। प्रेम के शेष जितने रूप हैं सब स्वार्थमय पापमय हैं। ऐसे कोढ़ी को देखकर जिसके शरीर में कीड़े पड़ गए हों, अगर हम विह्वल हो जाएं और उसे तुरंत गले लगा लें तो वो प्रेम है। सुंदर मनोहर स्वरूप को देखकर सभी का चित्त आकर्षित होता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। जो साधनहीन है, वीर्यहीन है या पौरुषहीन है, वे कलेजे पर हाथ रखकर रह जाते हैं और 2-1 दिन में भूल जाते हैं। जो संपन्न हैं, चतुर हैं, साहसी हैं, उद्योगशील हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं और अभीष्ट लाभ करके ही दम लेते हैं। यही कारण है कि प्रेम वृत्ति अपने सामर्थ्य के बाहर बहुत कम जाती है। बाजार की लड़की कितनी ही सर्वगुणपूर्ण हो, पर मेरी वृत्ति उधर जाने का नाम न लेगी। वो जानती है कि वहाँ मेरी दाल न गलेगी। राजेश्वरी के विषय में मुझे संशय न था। वहाँ भय, प्रलोभन, नृशंसता, किसी युक्ति का प्रयोग किया जा सकता था। अंत में यदि ये सब युक्तियां विफल होती तो अचल सिंह का प्रवेश। अचल, दादाजी देखिए, नौकर बड़ी गुस्ताखी करता है। अभी मैं फुटबॉल देख कर आया हूँ, कहता हूँ जूता उतार दे, लेकिन वो लालटेन साफ कर रहा है, सुनता ही नहीं। आप मुझे कोई अलग एक नौकर दे दीजिए जो मेरे काम के सिवा और किसी का काम न करे। सबल, मुस्कुराकर, मैं भी 1 गिलास पानी मांगूं तो न दे। अचल, आप हंसकर टाल देते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं जाता हूँ, इसे खूब पीटता हूँ। सबल, बेटा वो काम भी तो तुम्हारा ही है। कमरे में रोशनी न होती तो उसके सिर होते कि अब तक लालटेन क्यों नहीं जलाई। क्या हर्ज है, आज अपने ही हाथ से जूते उतार लो। तुमने देखा होगा, जरूरत पड़ने पर लेडियां तक अपने बक्से उठा लेती हैं। जब बम्बई मेल आती है तो जरा स्टेशन पर देखो। अचल, आज अपने जूते उतार लूं, कल को जूतों में रोगन भी आप ही लगा लूं, वो भी तो मेरा ही काम है। फिर खुद ही कमरे की सफाई भी करने लगूं, अपने हाथों टब भी भरने लगूं, धोती भी छांटने लगूं। सबल, नहीं, ये सब करने को मैं नहीं कहता, लेकिन अगर किसी दिन नौकर न मौजूद हो तो जूता उतार लेने में कोई हानि नहीं है। अचल, जी हाँ, मुझे ये मालूम है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि एक मनुष्य को अपने दूसरे भाई से सेवा टहल कराने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ तक कि साबरमती आश्रम में लोग अपने हाथों अपना चौका लगाते हैं, अपने बर्तन मांजते हैं और अपने कपड़े तक धो लेते हैं। मुझे इसमें कोई उज्र या इनकार नहीं है, मगर तब आप ही कहने लगेंगे बदनामी होती है, शर्म की बात है, और अम्मां जी की तो नाक ही कटने लगेगी। मैं जानता हूँ नौकरों के अधीन होना अच्छी आदत नहीं है। अभी कल ही हम लोग कर्मस्थान गए थे, हमारे मास्टर थे और 15 लड़के 11 बजे दिन को धूप में चले। छतरी किसी के पास नहीं रहने दी गई। हाँ, लोटा डोर साथ था। कोई 1 बजे वहां पहुंचे, कुछ देर पेड़ के नीचे दम लिया, तब ताला में स्नान किया, भोजन बनाने की ठहरी। घर से कोई भोजन करके नहीं गया था। फिर क्या था, कोई गांव से जीन्स लाने दौड़ा, कोई उपले बटोरने लगा, 2-3 लड़के पेड़ों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाए, कुम्हार के घर से हांडियां और घड़े आए, पत्तों के पत्तल हमने खुद बनाए, आलू का भरता और बाटियां बनाई गईं। खाते पकाते 4 बज गए। घर लौटने की ठहरी, 6 बजते बजते यहाँ आ पहुँचे। मैंने खुद पानी खींचा, खुद उपले बटोरे। एक प्रकार का आनंद और उत्साह मालूम हो रहा था। ये ट्रिप, क्षमा कीजिएगा अंग्रेजी शब्द निकल गया, चक्कर इसीलिए तो लगाया गया था जिसमें हम जरूरत पड़ने पर सब काम अपने हाथों से कर सकें, नौकरों के मोहताज न रहें। सबल, इस चक्कर का हाल सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब ऐसे गश्त की ठहरे तो मुझसे भी कहना, मैं भी चलूंगा। तुम्हारे अध्यापक महाशय को मेरे चलने में कोई आपत्ति तो न होगी। अचल हंसकर, वहाँ आप क्या कीजिएगा, पानी खींचिएगा। सबल, क्यों, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अचल, इन नौकरों में 2-4 अलग कर दिए जाएं तो अच्छा हो।
इन्हें देखकर खामख्वाह कुछ न कुछ काम लेने का जी चाहता है। कोई आदमी सामने न हो तो अलमारी से खुद किताब निकाल लाता हूँ, लेकिन कोई रहता है तो खुद नहीं उठता, उसी को उठाता हूँ। आदमी कम हो जाएंगे तो ये आदत छूट जाएगी। सबल: हाँ, तुम्हारा यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, इस पर विचार करूंगा। देखो, नौकर खाली हो गया, जाओ जूते खुलवा लो। अचल: जी नहीं, अब मैं कभी नौकर से जूता उतरवाऊंगा ही नहीं और न पहनूंगी, खुद ही पहन लूंगा, उतार लूंगा। आपने इशारा कर दिया, वो काफी है। अचल सिंह चला जाता है। सबल: मन में ईश्वर तुम्हें चिरायु करें, तुम होनहार देख पड़ते हो, लेकिन कौन जानता है आगे चलकर क्या रंग पकड़ोगे। मैं आज के 3 महीने पहले अपनी सच्चरित्रता पर घमंड करता था, वह घमंड एक क्षण में चूर चूर हो गया। खैर होगा अगर, और अब देनदारों पर दावा न हो, केवल हलधर ही पर किया जाए तो घोर अन्याय होगा। मैं चाहता हूँ दावे सभी पर किए जाएं, लेकिन जायदाद किसी की नीलाम न कराई जाए। असामियों को जब मालूम हो जाएगा कि हमने घर छोड़ा और जायदाद गई तो वो कभी न जाएंगे। उनके भागने का एक कारण ये भी होगा कि लगान कहाँ से देंगे। मैं लगान माफ कर दूं तो कैसा हो, मेरा ऐसा ज्यादा नुकसान न होगा। इलाके में सब जगह तो ओले गिरे नहीं हैं, सिर्फ 2-3 गांवों में गिरे हैं। 5,000 रुपए का मामला है। मुमकिन है इस माफी की खबर गवर्नमेंट को भी हो जाए और माफी का हुक्म दे दे तो मुझे मुफ्त में यश मिल जाएगा। और अगर सरकार न भी माफ करे तो इतने आदमियों का भला हो जाना ही कौन छोटी बात है। रहा हलधर, उसे कुछ दिनों के लिए अलग कर देने से मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये काम ऐसे गुप्त रीति से होना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर न हो, लोग यही समझे कि कहीं परदेश निकल गया होगा। तब मैं एक बार फिर राजेश्वरी से मिलूं और तकदीर का फैसला कर लूं, तब उसे मेरे यहाँ आकर रहने में कोई आपत्ति न होगी। गांव में निरावलम रहने से तो उसका चित्त स्वयं घबरा जाएगा। मुझे तो विश्वास है कि वो यहाँ सहर्ष चली आएगी, यही मेरा अभीष्ट है। मैं केवल उसके समीप रहना, उसकी मृदु मुस्कान, उसकी मनोहर वाणी। ज्ञानी का प्रवेश। ज्ञानी: स्वामी जी से आपकी भेंट हुई? सबल: हाँ। ज्ञानी: मैं उनके दर्शन करने जाऊं? सबल: नहीं। ज्ञानी: पाखंडी हैं न? ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। सबल: नहीं, पाखंडी नहीं है, विद्वान है, लेकिन मुझे किसी कारण से उनमें श्रद्धा नहीं हुई। पवित्रात्मा का यही लक्षण है कि वह दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर दे। अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका भक्त था, पर इतनी देर में उनके उपदेशों पर विचार करने से ज्ञात हुआ कि उनसे तुम्हें ज्ञानोपदेश नहीं मिल सकता और न वह आशीर्वाद ही मिल सकता है जिससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। अंक 2 का तीसरा दृश्य। स्थान: मधुबन गांव। समय: बैसाख प्रातःकाल। दृश्य खुलता है, फत्तू और कुछ किसान बैठे बातें कर रहे हैं। फत्तू: 5 आदमियों पर डिग्री हो गई, अब ठाकुर साहब जब चाहें उनके बैल बधिये नीलाम करा लें। एक किसान: ऐसे निर्दयी तो नहीं है, इसका मतलब कुछ और ही है। फत्तू: इसका मतलब मैं समझता हूँ, दिखाना चाहते हैं कि हम जब चाहें असामियों को बिगाड़ सकते हैं। असामियों को घमंड न हो, फिर गांव में हम जो चाहें करें, कोई मुंह न खोले। सबल सिंह के चपरासी का प्रवेश। चपरासी: सरकार ने हुक्म दिया है कि असामी लोग जरा भी चिंता न करें, हम उनकी हर तरह मदद करने को तैयार हैं। जिनके लोगों ने अभी तक लगान नहीं दिया है उनकी माफी हो गई, अब सरकार किसी से लगान न लेगी। अगले साल के लगान के साथ ये बकाया न वसूल की जाएगी। ये छूट सरकार की ओर से नहीं हुई है। ठाकुर साहब ने तुम लोगों की परवरिश के ख्याल से ये रियायत की है, लेकिन जो असामी परदेश चला जाएगा उसके साथ ये रियायत न होगी। छोटे ठाकुर साहब ने देनदारों पर डिग्री कराई है, मगर उनका हुक्म भी यही है कि डिग्री जारी न की जाएगी। हाँ, जो लोग भागेंगे उनकी जायदाद नीलाम करा ली जाएगी। तुम लोग दोनों ठाकुरों को आशीर्वाद दो। एक किसान: भगवान दोनों भाइयों की जुगल जोड़ी सलामत रखें। दूसरा: नारायण उनका कल्याण करें, हमको जिला लिया, नहीं तो इस विपत्ति में कुछ न सूझता था। तीसरा: धन्य है उनकी उदारता को, राजा हो तो ऐसा दीन पालक हो, परमात्मा उनकी बढ़ती करे। चौथा: ऐसा दानी देश में और कौन है, नाम के लिए सरकार को लाखों रुपए चंदा दे आते हैं, हमको कौन पूछता है, बल्कि वो चंदा भी हम ही से डंडे मार मार कर वसूल कर लिया जाता है। पहला: चलो कल सब जने ड्योढ़ी की जय मना आए। दूसरा: हाँ, कल तेरे चलो। तीसरा: चलो देवी के चौरे पर चलकर जय जयकार मनाए। चौथा: कहाँ है हलधर, कहो ढोल मजीरा लेता चले। फत्तू हलधर के घर जाकर खाली हाथ लौट आता है। पहला किसान: क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आए? फत्तू: हलधर तो आज 2 दिन से घर ही नहीं आया। दूसरा किसान उसकी घरवाली से पूछा, कहीं नातेदारी में तो नहीं गया? फत्तू: वो तो कहती है कि कल सवेरे खांचा लेकर आम तोड़ने गए थे, तब से लौटकर नहीं आए। सब के सब हलधर के द्वार पर आकर जमा हो जाते हैं। सलोनी और फत्तू घर में जाते हैं। सलोनी: बेटा तूने उसे कुछ कहा सुना तो नहीं? उसे बात बहुत लगती है, लड़कपन से जानती हूँ। गुड़ के लिए रोए, लेकिन माँ झमक कर गुड़ का पिंडा सामने फेंक दे तो कभी न उठाए। जब वो गोद में प्यार से बैठाकर गुड़ तोड़ तोड़ खिलाए तभी चुप हो। फत्तू: ये बेचारी गऊ है, कुछ नहीं कहती सुनती। सलोनी:
जरूर कोई न कोई बात हुई होगी, नहीं तो घर क्यों न आता। इसने गहनों के लिए ताना दिया होगा, चाहे महीन साड़ी मांगी हो, भले घर की बेटी है ने, इसे महीन साड़ी अच्छी लगती है। राजेश्वरी बाहर आती है। मंगई, मेरे ध्यान में तो उसे थाने वाले पकड़ ले गए। फत्तू, ऐसा कुमार्गी तो नहीं है कि थाने वालों की आंख पर चढ़ जाए। हरदास, थाने वालों की भली कहते हो, राह चलते लोगों को पकड़ा करते हैं। आम लिए देखा होगा, कहा होगा, चल थाने पहुंचा आ। फत्तू, ऐसा दबैल तो नहीं है, लेकिन थाने ही पर जाता तो अब तक लौट आना चाहिए था। मंगई, किसी के रुपये पैसे तो नहीं आते थे। फत्तू, और किसी के नहीं, ठाकुर कंचन सिंह के 200 रुपये आते हैं। मंगई, कहीं उन्होंने गिरफ्तारी करा ली हो। फत्तू, सम्मन तक तो आया नहीं, नालिश कब हुए, डिग्री कब हुए। औरों पर नालिश हुए तो सम्मन आया, पेशी हुए, तजवीज सुनाई गई। हरदास, बड़े आदमियों के हाथ में सब कुछ है, जो चाहें करा दें। राज उन्हीं का है, नहीं तो भला कोई बात है कि 150 रुपये के लिए आदमी गिरफ्तारी कर लिया जाए, बाल बच्चों से अलग कर दिया जाए, उसका सब खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाए। मंगई, आदमी चोरी या और कोई को न्याय करता है तब उसे कैद की सजा मिलती है। यहाँ महाजन बेकसूर हमें थोड़े से रुपयों के लिए जेल भेज सकता है, ये कोई न्याय थोड़े ही है। हरदास, सरकार न जाने ऐसे कानून क्यों बनाती है। महाजन के रुपये आते हैं, जायदाद से ले, गिरफ्तारी क्यों करे। मंगई, कहीं डमरा टापू वाले न बहका ले गए हों। फत्तू, ऐसा भोला नहीं है कि उनकी बातों में आ जाए। मंगई, कोई जानबूझकर उनकी बातों में थोड़े ही आता है। सब ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि अच्छे अच्छे धोखे में आ जाते हैं। कहते हैं इतना तलब मिलेगा, रहने को बंगला मिलेगा, खाने को वो मिलेगा जो यहाँ रईसों को भी नसीब नहीं, पहनने को रेशमी कपड़े मिलेंगे, और काम कुछ नहीं, बस खेत में जाकर ठंडे ठंडे देखभाल आए। फत्तू, हाँ ये तो सच है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर वो आदमी क्यों न धोखे में आ जाए जिसे कभी पेट भर भोजन न मिलता हो। घास भूसे से पेट भर लेना कोई खाना है। किसान पहर रात से पहर रात तक छाती गाड़ता है, तब भी रोटी कपड़े को नहीं होता। उस पर कहीं महाजन का डर, कहीं जमींदार की धौंस, कहीं पुलिस की डांट डपट, कहीं अमलों की नजर भेंट, कहीं हाकिमों की रसद बेगार। सुना है जो लोग टापू में भर्ती हो जाते हैं उनकी बड़ी दुर्गत होती है। झोंपड़ी रहने को मिलती है और रात दिन काम करना पड़ता है। जरा भी देर हुई तो अफसर कोड़ों से मारता है। 5 साल तक आने का हुक्म नहीं है, उस पर तरह तरह की सख्ती होती रहती है। औरतों की बड़ी बेइज्जती होती है, किसी की आबरू बचने नहीं पाती। अफसर सब गोरे हैं, वो औरतों को पकड़ ले जाते हैं। अल्लाह न करे कि कोई उन दलालों के गंदे में फंसे। 5-6 साल में कुछ रुपए जरूर हो जाते हैं, पर उस लतखोरी से तो अपने देश की ईखी ही अच्छी। मुझे तो विश्वास ही नहीं आता कि हलधर उनके फंसे में आ जाए। हरदास, साधु लोग भी आदमियों को बहका ले जाते हैं। फत्तू, हाँ सुना तो है, मगर हलधर साधुओं की संगत में नहीं बैठा, गांजे चरस की भी चाट नहीं कि इसी लालच से जा बैठता हो। मंगई, साधु आदमियों को बहकाकर क्या करते हैं। फत्तू, भीख मंगवाते हैं और क्या करते हैं, अपना टहल करवाते हैं, बर्तन मंजवाते हैं, गांजा भरवाते हैं। भोले आदमी समझते हैं बाबा जी सिद्ध हैं, प्रसन्न हो जाएंगे तो एक चुटकी राख में मेरा भला हो जाएगा, मुक्त बन जाएगा, वह घाटे में। कुछ कामचोर निखट्टू ऐसे भी हैं जो केवल मीठे पदार्थों के लालच में साधुओं के साथ पड़े रहते हैं। कुछ दिनों में यही टहलुए संत बन बैठते हैं और अपने टहल के लिए किसी दूसरे को मोड़ते हैं। लेकिन हलधर न तो पेटू ही है न कामचोर ही है। हरदास, कुछ तुम्हारा मन कहता है वो किधर गया होगा, तुम्हारा उसके साथ 8 पहर का उठना बैठना है। फत्तू, मेरी समझ में तो वह परदेश चला गया। 200 रुपये कंचन सिंह के आते थे, ब्याज समेत 250 रुपये होंगे। लगान की धौंस अलग, अभी दुधमुहा बालक है, संसार का रंग ढंग नहीं देखा, थोड़े में ही फूल उठता है और थोड़े में ही हिम्मत हार बैठता है। सोचा होगा कहीं परदेश चलूं और मेहनत मजदूरी करके 100-200 ले आऊं, 2-4 दिन में चिट्ठी पत्तर आएगी। मंगई, और तो कोई चिंता नहीं, मर्द है, जहाँ रहेगा वहीं कमा खाएगा, चिंता तो उसकी घरवाली की है, अकेले कैसे रहेगी। हरदास, मायके भेज दिया जाए। मंगई, पूछो जाएगी। फत्तू, पूछना क्या है, कभी न जाएगी। हलधर होता तो जाती, उसके पीछे कभी नहीं जा सकती। राजेश्वरी द्वार पर खड़ी होकर, हाँ काका ठीक कहते हो, अभी मायके चली जाऊं तो घर और गांव वाले यही न कहेंगे कि उनके पीछे गांव में 10-5 दिन भी कोई देखभाल करने वाला नहीं रहा, तभी तो चली आई। तुम लोग मेरी कुछ चिंता न करो, सलोनी काकी को घर में सुला लिया करूंगी, और डर ही क्या है, तुम लोग तो हो ही। अंक 2 का चौथा दृश्य। स्थान, हलधर का घर, राजेश्वरी और सलोनी आंगन में लेटी हुई हैं। समय, आधी रात। दृश्य खुलता है, राजेश्वरी चिंता में लेटी हुई है। राजेश्वरी मन में, आज उन्हें गए 10 दिन हो गए, मंगल 8, बुध 9, बृहस्पति 10। कुछ खबर नहीं मिली, न कोई चिट्ठी न पत्तर। मेरा मन बारंबार यही कहता है कि ये सब सबल सिंह की करतूत है,
ऐसे दानी धर्मात्मा पुरुष कम होंगे, लेकिन मुझ नसीबों जली के कारण उनका दान धर्म सब मिट्टी में मिला जाता है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मेरा जन्म हुआ। मुझ में ऐसा कौन सा गुण है? न मैं ऐसी सुंदरी हूँ, न इतने बनाव सिंगार से रहती हूँ। माना इस गांव में मुझसे सुंदर और कोई स्त्री नहीं है, लेकिन शहर में तो एक से एक पड़ी हुई हैं। ये सब मेरे अभाग्य का फल है। मैं अभागिनी हूँ। हिरन कस्तूरी के लिए मारा जाता है, मैं ना अपनी बोली के लिए पकड़ी जाती है। फूल अपनी सुगंध के लिए तोड़ा जाता है, मैं भी अपने रूप रंग के हाथों मारी जा रही हूँ। सलोनी, क्या नींद नहीं आती बेटी? राजेश्वरी, नहीं काकी, मन बड़ी चिंता में पड़ा हुआ है। भला क्यों काकी? अब कोई मेरे सिर पर तो रहा नहीं। अगर कोई पुरुष मेरा धर्म बिगाड़ना चाहे तो क्या करूं? सलोनी, बेटी, गांव के लोग उसे पीसकर पी जाएंगे। राजेश्वरी, गांव वालों पर बात खुल गई तब तो मेरे माथे पर कलंक लग ही जाएगा। सलोनी, उसे दंड देना होगा। उससे कपट प्रेम करके उसे विष पिला देना होगा। विष भी ऐसा कि फिर वो आंखें न खोले। भगवान को, चंद्रमा को, इंद्र को जिस अपराध का दंड मिला था, क्या हम उसका बदला न लेंगी? यही हमारा धर्म है। मुंह से मीठी मीठी बातें करो, पर मन में कटार छिपाए रखो। राजेश्वरी, मन में, हाँ, अब यही मेरा धर्म है। अब छल और कपट से ही मेरी रक्षा होगी। वो धर्मात्मा सही, दानी सही, विद्वान सही, ये भी जानती हूँ कि उन्हें मुझसे प्रेम है, सच्चा प्रेम है। वो मुझे पाकर मुग्ध हो जाएंगे, मेरे इशारों पर नाचेंगे, मुझ पर अपने प्राण न्यौछावर करेंगे। क्या मैं इस प्रेम के बदले कपट कर सकूंगी? जो मुझ पर जान देगा, मैं उसके साथ कैसे दगा करूंगी? ये बात मर्दों में ही है कि जब वो किसी दूसरी स्त्री पर मोहित हो जाते हैं तो पहली स्त्री के प्राण लेने से भी नहीं हिचकते। भगवान, ये मुझसे कैसे होगा? प्रकट, क्यों काकी, तुम अपनी जवानी में तो बड़ी सुंदर रही होगी। सलोनी, ये तो नहीं जानती बेटी, पर इतना जानती हूँ कि तुम्हारे काका की आंखों में मेरे सिवा और कोई स्त्री जचती ही न थी। जब तक 4-5 लड़कों की माँ न हो गई, पनघट पर न जाने दिया। राजेश्वरी, बुरा न मानना काकी, यूं ही पूछती हूँ। उन दिनों कोई दूसरा आदमी तुम पर मोहित हो जाता और काका को जेल भिजवा देता तो तुम क्या करती? सलोनी, करती क्या, एक कटारी आंचल के नीचे छिपा लेती। जब वो मेरे ऊपर प्रेम के फूलों की वर्षा करने लगता, मेरे सुख विलास के लिए संसार के अच्छे अच्छे पदार्थ जमा कर देता, मेरे एक कटाक्ष पर, एक मुस्कान पर, एक भाव पर फूला न समाता तो मैं उससे प्रेम की बातें करने लगती। जब उस पर नशा छा जाता, वो मतवाला हो जाता, तो कटार निकालकर उसकी छाती में भूंक देती। राजेश्वरी, तुम्हें उस पर तनिक भी दया न आती? सलोनी, बेटी, दया दीनों पर की जाती है कि अत्याचारियों पर? धर्म प्रेम के ऊपर है, उसी भांति जैसे सूरज चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा की ज्योति देखने में अच्छी लगती है, लेकिन सूरज की ज्योति से संसार का पालन होता है। राजेश्वरी, मन में, भगवान, मुझसे यह कपट व्यवहार कैसे निभेगा? अगर कोई दुष्ट दुराचारी आदमी होता तो मेरा काम सहज था। उसकी दुष्टता मेरे क्रोध को भड़का देती। भय तो इस पुरुष की सज्जनता से है, इससे बड़ा भय उसके निष्कपट प्रेम से है। कहीं प्रेम की तरंगों में बह तो न जाऊंगी, कहीं विलास में तो मतवाली न हो जाऊंगी, कहीं ऐसा तो न होगा कि महलों को देखकर मन में इस झोंपड़े का निरादर होने लगे, तकियों पर सोकर ये टूटी खाट गड़ने लगे, अच्छे अच्छे भोजन के सामने इस रूखे सूखे भोजन से मन फिर जाए, लौंडियों के हाथों पान की तरह घेरे जाने से ये मेहनत मजदूरी अखरने लगे। सोचने लगूं ऐसा सुख पाकर क्यों उस पर लात मारूं? 4 दिन की जिंदगानी है, उसे छल कपट मरने मारने में क्यों गंवाऊं? भगवान की जो इच्छा थी वो हुआ और हो रहा है। प्रकट काकी, कटार भोंकते हुए तुम्हें डर न लगता? सलोनी, डर किस बात का? क्या मैं पक्षी से भी गई बीती हूँ? चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखो, मेवे और मिठाई खिलाओ, लेकिन वो पिंजरे का द्वार खुला पाकर तुरंत उड़ जाती है। अब बेटी सो, आधी रात से ऊपर हो गई, मैं तुम्हें गीत सुनाती हूँ। गाती है, मुझे लगन लगी प्रभु पावन की। राजेश्वरी, मन में इन्हें गाने की पड़ी है। कंगाल होकर जैसे आदमी को चोर का भय नहीं रहता, न आगम की कोई चिंता, उसी भांति जब कोई आगे पीछे नहीं रहता तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। प्रकट काकी, मुझे भी अपनी भांति प्रसन्न चित्त रहना सिखा दो। सलोनी, ऐ नौज बेटी, चिंता धन और जन से होती है, जिसे चिंता न हो वो भी कोई आदमी है। वो अभागा है, उसका मुंह देखना पाप है। चिंता बड़े भागों से होती है, तुम समझती होगी। बुढ़िया हरदम प्रसन्न रहती है, तभी तो गाया करती है। सच्ची बात यह है कि मैं गाती नहीं, रोती हूँ। आदमी को बड़ा आनंद मिलता है तो रोने लगता है, उसी भांति जब दुख अथाह हो जाता है तो गाने लगता है। इसे हंसी मत समझो, ये पागलपन है। मैं पगली हूँ। 50 आदमियों का परिवार आंखों के सामने से उठ गया। देखें भगवान, इस मिट्टी की कौन गत करते हैं। गाती है, मुझे लगन लगी प्रभु पावन की, ए जी पावन की, घर लावन की, छोड़ काज अरुलाज जगत की, निशी दिन ध्यान लगावन की, मुझे सुरत उजाली खुल गई ताली, गगन महल में जावन की।
मुझे झिलमिलकारी जो निहारी, जैसे बिजली सावन की, मुझे लगन लगी प्रभु पावन की। सलोनी, बेटी तुम हलधर का सपना तो नहीं देखती हो? राजेश्वरी, बहुत बुरे बुरे सपने देखती हूँ, इसी डर के मारे तो मैं और नहीं सोती। आंख झपकी और सपने दिखाई देने लगे। सलोनी, कल से तुलसी माता को दिया चढ़ा दिया करो, एतवार मंगल को पीपल में पानी दे दिया करो, महावीर स्वामी को लड्डू की मनौती कर दो, कौन जाने देवताओं के प्रताप से लौट आए। अच्छा, अब महावीर जी का नाम लेकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है, 2 घड़ी में भोर हो जाएगी। सलोनी करवट बदलकर सोती है और खर्राटे भरने लगती है। राजेश्वरी, आप बुढ़िया सो रही है, अब मैं चलने की तैयारी करूं। क्षत्रिय लोग रण पर जाते थे तो खूब सजकर जाते थे, मैं भी कपड़े लत्ते से लैस हो जाऊं। वो 5 हथियार लगाते थे, मेरे हथियार मेरे गहने हैं, वही पहन लेती हूँ। वह केसर का तिलक लगाते थे, मैं सिंदूर का टीका लगा लेती हूँ। वह मिलेच्छों का संहार करने जाते थे, मुझे देवता का संहार करना है। भगवती तुम मेरी सहाय हो। लेकिन क्षत्रिय लोग तो हंसते हुए घर से विदा होते थे, मेरी आंखों में आंसू भरे आते हैं। आज ये घर छूटता है। इसे 7वें दिन लीपती थी, त्योहारों पर पोतनी मिट्टी से पोतती थी, कितनी उमंग से आंगन में फुलवारी लगाती थी। अब कौन इनकी इतनी सेवा करेगी? 2 ही 4 दिनों में यहाँ भूतों का डेरा हो जाएगा। हो जाए, जब घर का प्राणी ही नहीं रहा तो घर लेकर क्या करूं? पैर बाहर नहीं निकलते, जैसे दीवारें खींच रही हों। इनसे गले मिल लूं। गाय भैंस कितनी साथ से ली थी, अब इनसे भी नाता टूटता है। दोनों गाभिन हैं, इनके बच्चों को भी न खिलाने पाई, बेचारी हुड़क हुड़क कर मर जाएंगी। कौन इन्हें मुंह अधेरे भूसा खली देगा? कौन इन्हें तालाब में नहलाएगी? दोनों मुझे देखते ही खड़ी हो गईं, मेरी ओर मुंह बढ़ा रही हैं, पूछ रही हैं कि आज कहाँ की तैयारी है। हाय, कैसे प्रेम से मेरे हाथों को चाट रही हैं, इनकी आंखों में कितना प्यार है। आओ, आज चलते चलते तुम्हें अपने हाथों से दाना खिला दूं। हाँ भगवान, दाना नहीं खाती, मेरी ओर मुंह करके ताकती हैं, समझ रही हैं कि ये इस तरह बहलाकर हमें छोड़े जाती है, इनके पास से कैसे जाऊं। रस्सी तुड़ा रही हैं, हुंकार मार रही हैं। वो देखो, बैल भी उठ बैठे, वो गए। इन बेचारों की सेवा न हो सकी, वो इन्हें घंटों सहलाया करते थे। लोग कहते हैं तुम्हें आने वाली बातें मालूम हो जाती हैं, कुछ तुम ही बताओ, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कब आएंगे? क्या अब कभी उनकी सूरत देखनी न नसीब होगी? ऐसा जान पड़ता है, इनकी आंखों में आंसू भरे हैं। जाओ, अब तुम सभी को भगवान के भरोसे छोड़ती हूँ। गांव वालों को दया आएगी तो तुम्हारी सुधि लेंगे, नहीं तो यहीं भूखे रहोगी। फत्तू मियाँ तुम्हारी सेवा करेंगे, उनके रहते तुम्हें कोई कष्ट न होगा। वो 2 आंखें भी न करेंगे कि अपने बैलों को दाना और खली दें, तुम्हारे सामने सूखा भूसा डाल दें। लो, अब विदा होती हूँ, भोर हो रहा है, तारे मध्यम पड़ने लगे। चलो मन, इस रोने बिसूरने से काम न चलेगा। अब तो मैं हूँ और प्रेम कौशल का रणक्षेत्र है, भगवती का, और उनसे भी अधिक अपनी दृढ़ता का भरोसा है।